अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इश्तियाक गुंदल। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि अगर आप नवाज शरीफ साहब के जलसे में शिरकत करेंगे तो आप जन्नत में जाएंगे। अब जब मैंने ये बयान सुना तो मैं बस सर पकड़ के बैठ गया कि किस तरीके से एक मुज़क्का के इस किस्म का बयान सामने आया है। और ये बयान देने वाले हैं टोबा टेक सिंह के साबिक एमएन असद रहमान। उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए अगर आप जाएंगे, जलसे में शिरकत करेंगे तो आप जन्नत में जाएंगे। मगर सवाल यह पैदा होता है कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब 4 साल खुद साख्ता जलावतनी के बाद कल पाकिस्तान वापस पहुंच रहे हैं। कभी बिरयानी का लालच, कभी मोटरसाइकिल का लालच, कभी पैसों का लालच और अब जन्नत में जाने का टिकट। इस सारी सूरत हाल के बावजूद क्या लोग बड़ी तादाद में पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब का तारीखी इस्तकबाल करेंगे? यकीनी तौर पर तो इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि शायद काफी हद तक इसका जवाब नफी में होगा। और बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि जो नून लीग की आला लीडरशिप है वो खुद भी कंफ्यूजन का शिकार है। वो नहीं फैसला कर पा रही, वो यकीन नहीं कर पा रही कि नवाज शरीफ साहब का वाकई तारीखी इस्तकबाल होगा या फिर नहीं होगा। और उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि अब लोगों को अवेयरनेस आ चुकी है। आज के जो पाकिस्तान का जो वोटर है वो नहीं है जो आज से 30 35 या 40 साल था कि इलेक्शंस वाले दिन उसके घरों के बाहर आप गाड़ी खड़ी करते थे, वो उसमें बैठते थे और जाके ये ठप्पा लगा के वापस आ जाते थे। अब लोगों को अवेयरनेस आ चुकी है। आप कायल करने की आप कोशिश करते हैं तो आगे से 10 सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर क्या नवाज शरीफ साहब का तारीखी इस्तकबाल यकीनी हो सकेगा? इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने भी एक बयान दिया है और वो बयान था जब ये नून लीग का नया जो है वो तराना रिलीज हो रहा था तो उससे तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ साहब ने अपने कारकुनान और रहनुमाओं को मुखातब करते हुए कहा कि वो मायूस ना करें और उनके बड़े भाई का तारीखी इस्तकबाल करें। अब बज़ाहिर ऐसा देखा जा रहा है कि यही वो कंफ्यूजन है, यही वो गैर यकीनी सूरत हाल है जिसके हवाले से नून लीग की जो लीडरशिप है वो परेशान है और वो यकीन के साथ कुछ फैसला नहीं कर पा रही। इसी हवाले से नए नए जो है वो तरीके आजमाए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से लोगों को कायल किया जाए, कुछ इस तरीके से चीजें ऐड की जाए कि लोगों का इंटरेस्ट बहाल हो और वो किसी भी तरह से ये शो करवाने के अंदर कामयाब हो जाए कि वाकई नवाज शरीफ साहब का जो इस्तकबाल है ना वो तारीखी हुआ है। और उस हवाले से आपको पता है 2 छोटे त्यारे जो हैं वो भी लीज पर लिए जा चुके हैं और उनका काम ये होगा जनाब कल हफ्ते के रोज के 3 से लेकर शाम 6:30 बजे तक जो 3.5 घंटे का टाइम बनता है, फूलों की पत्तियां जो है वो छोटे जहाजों से निछावर की जाएगी मियाँ साहब के ऊपर। अब एक बड़ा अहम सवाल है वो ये है कि हम देखते हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होता था, नून लीग और जो दीगर जमातें थी वो खुद कहती थी कि लोगों ने वोट कोई नहीं इमरान खान को देना, ये तो बस म्यूजिक को एंजॉय करने के लिए जाते हैं, डांस करने के लिए जाते हैं। अब बाहिर ये पैदा होता है कि जिस तरीके से सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरीके से इस्तकबाल की तैयारियां की जा रही हैं, क्या लोगों की बहुत बड़ी तादाद नजर आएगी? शायद नहीं। और अगर नजर आ गई तो वो जो लोगों की इतनी बड़ी तादाद होगी क्या वो सारा नून लीग का वोट बैंक होगा? मेरा ख्याल है कि शायद ऐसा भी नहीं। तो फिर तो ऐसा नजर आता है कि नवाज शरीफ साहब का अगर तारीखी इस्तकबाल नजर आया भी तो वो इस चीज की जमानत नहीं है कि नवाज शरीफ साहब जो है इंतखाबात के अंदर एक बहुत बड़े वोट बैंक के साथ जो है वो पाकिस्तान की क्यादत संभालेंगे। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। और इसके साथ साथ अभी जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था ना कि अगर अब आप लोगों को कायल करने की कोशिश करते हैं तो वो आगे से 10 सवाल पूछते हैं। इसी हवाले से मरियम नवाज साहिबा की भी एक बड़ी अहम स्टेटमेंट सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि कई कुव्वतों ने नवाज शरीफ साहब को सियासी तौर पर खत्म करने की कोशिश की मगर वो इसमें नाकाम रहे। अब बजायर उन्होंने बयान तो दे दिया लेकिन अगर यही बयान वो बार बार दोहराती जाएंगी तो सामने से सवाल उठेंगे। लोग पूछेंगे कि वो सियासी कुव्वतें कौन कौन सी थी जिन्होंने वो कुव्वतें कौन कौन सी थी जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को सियासी तौर पर खत्म करने की कोशिश की? तो क्या मरियम नवाज साहिबा बताएंगी? क्या वो जनरल फैज हमीद का नाम लेंगी, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लेंगी? क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद के नाम तो साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला जलसे के अंदर खुद लिए थे। उन्होंने कहा था ये पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ ये उसके जिम्मेदार हैं जनरल फैज और जनरल कमर जावेद बाजवा। तो मरियम नवाज साहिबा से जब ये सवाल पूछा जाएगा तो क्या इसका जवाब देंगी? और अगर जवाब दे भी दिया तो फिर अगला सवाल आएगा कि चलें ठीक है, आपको पता चल गया कि इन्होंने नवाज शरीफ साहब को सियासी तौर पर खत्म करने की कोशिश की, पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया, तो क्या आप इनका एहतसाब करेंगी? करें वादा हमारे साथ, क्या करेंगी आप इनके साथ? तो वहां पे तो खामोशी होगी, कोई इस तरीके से जवाब नहीं आएगा। तो फिर लोगों को कायल कैसे किया जाएगा? ये एक बड़ा अहम सवाल है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो बाहिर ऐसा नजर आता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं
वो इक्तदार के अंदर आए या ना आए, वो पाकिस्तान के अगले वजीर आजम बने या ना बने, लेकिन बज़ाहिर जिस तरीके से मौजूदा सूरत हाल है, ऐसा नजर आता है कि नून लीग का इंतखाबात के बाद हुकूमत में आना यकीनी हो चुका है। और उसकी बुनियादी तौर पर दो अहम वजूहत हैं। अगर हम उनके मुखालिफ जमातों की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी तो गोया कि उनके साथ मिल गई जो इत्तेहादी हुकूमत बनी, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो इमरान खान जेल में है और जो पीटीआई की आला लीडरशिप थी वो भी मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर जेलों के अंदर है और अभी तक उन लीडर्स का बाहर निकलने के कोई रास्ते नजर नहीं आ रहे, इम्कानात नजर नहीं आ रहे। और जो बाकी लोग हैं वो खौफ, घबराहट और इसके साथ साथ डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तो बज़ाहिर ऐसा नजर नहीं आ रहा कि इस तरीके से ये जिस तरीके से इंतखाबी सरगर्मी होती हैं उसको जारी रखे, बज़ाहिर तो ऐसा नजर नहीं आ रहा। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक तो अपनी जगह मौजूद है, उसको कैसे काउंटर किया जाएगा? बड़े बड़े रहनुमाओं को आपने पकड़ के जेलों में डाल दिया, जो सरगर्म कारकुनान थे उनको आपने पकड़ लिया, मुकदमात बन गए। ठीक है, लेकिन एक आम पाकिस्तानी जो कभी किसी जलसे में नहीं गया लेकिन उसके पास वोट देने का हक तो है, उस वोट को कैसे जाया किया जाएगा, कैसे कम किया जाएगा, उस वोट को कैसे डाइवर्ट किया जाएगा पीटीआई के सरे से निकालकर जो है वो नून लीग को वोट देने के लिए? तो इस हवाले से लेट्स सी कि क्या होता है। और दूसरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि उसके साथ भी गेम हो चुकी है और वो इंतखाबात के अंदर, तैयारियों के अंदर अभी तक किसी जगह के ऊपर नजर नहीं आ रही। वैसे भी अगर आपको इत्तेफाक हो तो हम देखते हैं कि नून लीग के छोटे छोटे जलसे भी नजर आ रहे हैं, रैलियां भी नजर आ रही हैं, सड़कें बंद करके कभी कभार एहतजाज भी जो है वो शाम के वक्त नजर आता है। तो नून लीग ने तो बाकायदा तौर के ऊपर अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज किया हुआ है और उसकी कई दफा झलक आपने खुद देखी होगी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो गेम से फिलहाल आउट नजर आ रही है। अब अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसका पंजाब के अंदर वोट बैंक नहीं बनता, उसकी इंतखाबी सरगर्मियां जो है वो उस तरीके से जारी नहीं रहती और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो वैसे ही घबराहट, खौफ, डरे हुए, सहमे हुए जो है वो इस तरीके से इंतखाबी मुहिम जो है उसको नहीं चलाते, तो फिर यकीनी तौर के ऊपर नून लीग के चांसेस तो बनते हैं। और इस हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात का इजहार भी किया जा रहा है। जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से आपने देखा कि जो वहाँ पे अल अजीजिया और रिवन फील्ड था वहाँ पे नवाज शरीफ साहब को 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मिल चुकी है और अब उनको पाकिस्तान वापस पहुंचते ही गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और उनको जितनी जल्दी रिलीफ मिला है उसके ऊपर भी बहुत सारे लोग जो है वो सवालात उठा रहे हैं, गोया कि ये मोअज़्ज़ज़ अदलिया का फैसला है। लेकिन इसके बावजूद जो लोगों का माइंड सेट है या लोग जिस तरीके से सोचते हैं उसके ऊपर तो पैरे नहीं बिठाए जा सकते। तो अब लोग ये समझ रहे हैं कि नहीं, नवाज शरीफ साहब को जो रिलीफ मिल रहा है ना वो शायद उनको फेवर दी जा रही है। और इस हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर हैं मोनस इलाही, उनका भी एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि दूसरों को लाडला कहने वाले आज खुद लाडला बन गए, आज खुद लाडले बन गए हैं और एक सजा याफ्ता मुजरम जो है अब वो दंदनाता हुआ नजर आएगा, दंदनाते हुए फिरता रहेगा वगैरह वगैरह। तो अब बाहर देखा जाए तो सवालात बहुत सारे हैं, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर अभी अगर आप बाहर निकल के 10 लोगों से पूछे ना तो शायद 7 या 8 लोग ये कहते हैं कि वो वोट देंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इमरान खान ने किसको खड़ा किया, जिसको मर्जी खड़ा कर दे वोट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेगा। अब ये एक चीज है जो बहुत ज्यादा जो है ना वो नून लीग को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे सकती है। आपकी नज़र में इंतखाबात के अंदर नतीजा क्या निकलेगा और क्या नवाज शरीफ साहब का तारीखी इस्तकबाल होगा? इस हवाले से अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।